सुनहरी। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम साहब एएसआई रिटायरमेंट प्यारेलाल है, शहरवाल है। मैं कस्बा नगर का रहने वाला हूँ और अलवर में प्राइवेट कंपनी में एक सुपरवाइज़र का जॉब करता हूँ। दूसरा मैं दुकान खोल रखा है परचूने का। अपना अच्छा व्यतीत समय करता हूँ। मेरे बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है और मेरे बच्चे सर्विस की एक बच्चा सर्विस लग गया, दूसरा सर्विस की क्या हुआ तैयारी था कर आपके रहा साथ? है। मेरे साथ जब मैं आज से 1 साल पहले अलवर में आया था, मैं प्लॉट मकान खरीदने के उसमें था कि मैं बच्चे को अलवर में पढ़ाऊँगा, अच्छी सर्विस लगेगी, आगे भी अलवर में बच्चों को जॉब मिलेगा। तो इस कारण से मैं अलवर में डीलरों के पास जिसने जहाँ बताया वहाँ मकान प्लॉट ढूँढता रहा। कभी किसी डीलर के पास, कभी किसी डीलर के पास, आखिर एक राकेश शर्मा नाम का आदमी जो कि दिवाचड़ी नई बस्ती में रहता है, उसके पास पहुँच गए, ढूँढते पूछते-पूछते उसने बोला कि ये मेरा प्लॉट खाली है, मैं बेच रहा हूँ। उसने प्लॉट 8 लाख रुपए में हमारा तय हुआ, हमको मंज़ूर हो गया, हमने जगह देखी, उसका हमको वो प्लॉट सब पसंद आ गया, हमने कि ठीक है 8 लाख रुपए का बताया, हमने 8 लाख रुपए का मंज़ूर किया और मंज़ूर करने के बाद उसने एग्रीमेंट लिखाया जो कि 1.5 लाख रुपया चेक के द्वारा 50,000 नकद दिया हमने। 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट लिख दिया। उसके बाद हमारा इतनी बड़ी उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की कि मैं जानता नहीं था, मैं सीआरपीएफ से हूँ। ये ऐसे गलत कार्य मैंने कभी देखे नहीं अपने जीवन में, ना बलात्कार किए, हम ईमानदारी से जिए थे। कैसे ठगी की उन्होंने? उसने कि जो एग्रीमेंट बनवाया था, हमारा तय था 20 बाई 30 का कि 20 फुट चौड़ाई और 30 फुट लंबाई का। उसने जो एग्रीमेंट में लिखवा दिया 10 बाई 25 का। 10 बाई द यानी 10 फुट चौड़ाई और 15 फुट लंबाई का एग्रीमेंट बनवा लिया। उसके बाद साइन हो गए। हमने पढ़ा कि ये तो आपने 10 बाई 25 का लिखवाया, हमारा तो आपका जो है 20 बाई 30 का है। और ये फिर उसके बाद में बोला ये 10 बाई 25 का भी प्लॉट आपको ही दूंगा, ये 2 प्लॉट आपके ही है, मेरे नहीं है, मैं आपको ही दे रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। उसने मतलब झांसा दे के नहीं, ऐसा झांसा दिया, आखिरकार वो जो कैंसिल कराना था वो नहीं कराया। बोला पट्टा दिलाने की मेरी गारंटी। मैंने कि पट्टा कहाँ से मिलेगा, 10 बाई 25 का तो सरकार पट्टा ही नहीं देती है। फिर 10 बाई 25 का तो सरकार पट्टा ही नहीं देगी। बोले नहीं मेरी गारंटी है। झूठ बोल करके उसने मेरी फाइल लगवाई यूआईटी में, वहाँ मुझसे पैसा दिलाया गया, वो कैंसिल करा दिया। फिर मैंने लोन का फार्म भरा, लोन का फार्म कैंसिल करा दिया, लोन का फार्म कैंसिल करा दिया। उसके बाद उसने खुद ने मेरे पट्टे के द्वारा कैंसिल करा के खुद ने पट्टा ले लिया और मुझसे साफ मना कर दिया मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है उनने मकान दिया आपको? और ना प्लॉट दिया ना मकान दिया। काफ़ी दिन मैं मिन्नतें करता रहा, वो मानता नहीं था। मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं फिर झगड़ आपने मामला दर्ज कराया? फिर मैंने उसके बाद में 1 साल उसका इंतज़ार किया। वो हर बार जब भी मैं बोलता था भई प्लॉट मुझे नाम करा दो, जो बाकी पैसा वो ले लो, आपने 3.5 लाख रुपए ले लिया। बोला मैं 4 बच्चों की सौगंध खा रहा हूँ, आपके साथ मैं धोखा नहीं करूँगा। आपको जो मेरा तय है मैं आपको प्लॉट अब दूँगा। मामला दर्ज कराया? फिर उसके बाद में 29/5/2023 को पूरा मोहल्ला मैंने इकट्ठा किया। सभी ने उसको बहुत ही कहा-सुनी किया कि ये तो अच्छे सज्जन को आपने धोखाधड़ी किया है, या आपने बुरा किया है। फिर वो हाथापाई पे उतरने की कोशिश की। वहाँ से कुछ लोगों ने बोला कि आप चले जाओ थाने, ये ऐसा आदमी नहीं मानने अब वाला नहीं। करा दिया मामला दर्ज? फिर वहाँ पर मैंने एनईबी थाने में गया 29/5 को, 29/5/2023 को एनईबी थाने में गया। वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरा हेल्प किया और उसी समय उसको बुलवाया। उसने कबूल किया कि हाँ मैंने 3.5 लाख रुपए लिया अब है। कहाँ पे मामला दर्ज कराया है आपने? वैशाली नगर में? अभी उसके बाद में फिर 8 ये अगस्त में 13 तारीख को पैसे देने का एक शपथ पत्र लिखा था कोतवाल साहब के सामने वहाँ एनईबी थाने में। उसके बाद में वो 8वां महीना चला गया, मुकर गया।
अब वो बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा पैसा मांगने अब से कहाँ मामला दर्ज कराया? फिर उसके बाद में फिर मैं यहाँ आया वैशाली नगर थाने में। वैशाली नगर थाने में मुझे सलाह दी गई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सलाह मिली, तो ऐसे आदमी का इस्तरासा करना जरूरी है। मामला दर्ज करा, हाँ, अब मैं इस्तरासा किया हूँ उसका तो मामला और दर्ज करा दिया। उसके खिलाफ मैंने मामला दर्ज कराया। दूसरा उसका साथी है वो लालाराम, वो भी उसका साथी है, उसने भी 3 लाख रुपया हमसे दूसरा मकान जब उसने नहीं दिया हमने और दूसरा खरीदा, उसने भी वही कार्य किया जो कि 3 लाख रुपए को लेकर बैठ गया, वो भी नहीं दिया। हमने मामला दर्ज वो इस वैशाली नगर पुलिस थाने से कराया। मुझे विश्वास है ठीक है, पुलिस सही करेगी, पुलिस मेरे साथ कहीं नहीं गलत नहीं करेगी, पुलिस पर पूरा भरोसा है। ठीक है।